आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं। मसूद अजहर की बहनोई समेत 10 लोग मारे गए हैं। बहावलपुर में मारे गए हैं मसूद अजहर के परिवार के लोग। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आतंकी मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया है, 10 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर की बहन मारी गई है, बहनोई मारा गया और उसके साथ साथ परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है मसूद अजहर पर। वही मुसीबतें, वही परेशानियां, वही कहर जो मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुखिया आतंकियों को ट्रेन करके लोगों के ऊपर ढाया करता था, वही कहर आज उसके ऊपर भी ढहा है। तो बड़ी खबर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आतंकियों पर यह निशाना दरअसल साधा गया था। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से अंजाम दिया गया, 9 आतंकियों के बड़े ठिकाने नेस्त और नाबूद किए गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं। और जो बड़ी खबर आ रही है, मसूद अजहर के घर के 10 लोग मारे गए हैं। कोटली कैंप में ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग मारे गए हैं। कोटली कैंप में मारा गया है आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। जी हां, जिससे मोहम्मद इकबाल की हम बात कर रहे थे, जिस आतंकी की, ये दरअसल कोटली कैंप में मारा गया है आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। मसूद अजहर के नाम से एक प्रेस नोट भी सामने आया है और वो प्रेस नोट भी, जी हां देखिए, उर्दू में ये प्रेस नोट है। मसूद अजहर के नाम से प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट की जो कॉपी है वो न्यूज़ नेटवर्क 18 के पास है, न्यूज़ 18 के पास है। वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस प्रेस नोट के सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि हमले में उसकी बहन समेत 10 लोग मारे गए हैं। तो दरअसल ये प्रेस नोट नहीं, कबूलनामा है मसूद अजहर का और उसकी पीड़ा है एक तरह से। 10 लोग उसके परिवार के मारे गए हैं, उनके डिटेल इस नोट में शामिल हैं जो मसूद अजहर की तरफ से जारी किया गया है। तो इसको बोलनामे को बड़े ध्यान से, गौर से देखिए और समझिए कि किस तरीके से, अगर अब हम ये कहें कि आज शायद पहली बार ऐसा होगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। वो गम, वो दर्द जो तमाम परिवार न सिर्फ हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर, बल्कि दुनिया भर में आतंक की वजह से महसूस करते हैं, आज आतंकी के परिवार ने भी महसूस किया, आतंकवादी ने खुद ने महसूस किया। और देखिए इस नोट में लिखा क्या है कि बुज़दिल मोदी ने मासूम बच्चों को मारा। और ये देखिए जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और आतंकियों के दरअसल ये जनाजे हैं। जी हाँ, जो स्ट्राइक किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक किया भारत में, उसमें जो दहशतगर्द, उसमें जो आतंकी मारे गए, जो गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंचे हैं, अब उन आतंकियों का जनाजा उठाया जा रहा है। जी हाँ, उन आतंकियों के जनाजे हैं। आप इसे देख लीजिए कि अंजाम क्या होता है बुराई का, अंजाम क्या होता है आतंक का। और अब आतंकियों के जनाजे आप देख सकते हैं। 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर में। और जो बड़ी खबर सुबह निकल कर आई थी शुरुआती तौर पर कि 30 आतंकी मारे गए। हालांकि ये जो संख्या है अभी बढ़ सकती है, ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि ये जनाजे बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य, साथ 4 करीबी मारे गए हैं। और सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि इस हमले के बाद मसूद अजहर इतना दुखी हो गया कि उसने कहा कि इस हमले में मैं भी मारा जाता तो ज्यादा ठीक रहता। और एक और जानकारी आ रही है कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार भी मारा गया है। और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बाजी सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर मसूद अजहर के परिवार में महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। और आतंकियों का ये जनाजा आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से एम्बुलेंस आपको लाइन एम्बुलेंस की लगी हुई पंक्तिबद्ध तरीके से देख रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में आतंकियों का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप तबाह किया, ध्वस्त किया गया। और ये बहावलपुर की मस्जिद का मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया, क्योंकि बहुत से मस्जिद और मदरसे इस तरह के थे जहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया है। और ये तस्वीर बहावलपुर की एक मस्जिद की बताई जाती है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक किया गया है, इसे निशाना बनाया गया है। और हमले के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
कि किस तरह से ये मस्जिद तबाह हुई है। दरअसल बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे और पहले भारतीय सेना ने बाकायदा इसे चॉकआउट किया था कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आतंकियों के ठिकाने हैं। तो बहावलपुर एक लश्कर से जुड़ा हुआ एक बड़ा ठिकाना माना जाता है और बहावलपुर की ये मस्जिद है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक किया गया, इसे निशाना बनाया गया है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जी हां, आतंकियों के जनाजे भी आप देख सकते हैं जिन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। आतंकी मसूद अजहर डरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के एक्शन से डरा हुआ है आतंकी मसूद अजहर। भारत के हमले के बाद मसूद का पहला बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जी हां, इस हमले में ऑपरेशन सिंदूर में 10 लोग, मसूद अजहर के घर के 10 लोग मार गिराए गए हैं। मसूद अजहर ने भी अब उसका बयान आया है, उसने अपना डर जाहिर किया और उसने कहा कि तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, अब जो नई खबर मिल रही है वो ये है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। ये खुद मसूद अजहर के परिवार ने कबूल किया है। भारत के एक्शन से मसूद अजहर डरा डरा नजर आया है और पहला रिएक्शन, सूत्र ये बता रहे हैं, खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर का पहला रिएक्शन ये आया है कि मैं भी मर जाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार जो है मसूद अजहर का, वो इस हमले में, ऑपरेशन सिंदूर में साफ हो गया है। तो मसूद अजहर के घर के 10 लोग नहीं बल्कि 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं, जिसमें उसकी बहन और बहनोई भी शामिल हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी मसूद अजहर का पहला जो बयान आया है उसका यही बयान है, उसका डर जाहिर हो रहा है। उसने कहा है कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो बेहतर होता। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के एक्शन के बाद से डरा हुआ है आतंकी मसूद अजहर। भारत के हमले के बाद मसूद अजहर का पहला बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मैं भी अगर मारा जाता इस हमले में तो बेहतर होता, तो अच्छा होता। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की बहन और उसका बहनोई भी शामिल है। तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रईफ के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी सादिया अपने पति और 4 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। हमले में 14 की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हमले के बाद मसूद अजहर ने अपना बयान जारी किया है और मसूद अजहर दुखी है। मसूद अजहर का यह कहना है कि 10 घर के जो 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मसूद के मुताबिक स्ट्राइक में 5 बच्चे और मारे गए हैं, महिलाओं के भी मरने की खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर 14 सदस्य ऐसे हैं जो मसूद अजहर के परिवार के मारे गए हैं और इसके अलावा मसूद के बहनोई भी स्ट्राइक में ढेर कर दिए गए हैं। तो 14 लोग, 10 नहीं, पहले खबर आ रही थी कि 10 लोग मारे गए, लेकिन अब मसूद अजहर ने खुद एक तरह से पुष्टि की है कि 14 लोग उसके परिवार के ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं, जिसमें उसकी बहन और बहनोई भी शामिल हैं। रात 1 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था, जिसमें आतंकी मसूद अजहर के घर के सिर्फ
14 लोग मारे गए। इसके अलावा तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, आतंकी ढेर किए गए, क्योंकि ये निशाना आतंकवादियों पर ही एक तरह से था। ये पूरा ऑपरेशन जो था ये आतंकवादियों के खिलाफ था। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अगर बात करें तो स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते, बड़ी बेटी शाहिद बाजी और सादिया अपने पति और 4 बच्चों के साथ घर में सो रहे थे। और आपको बताते चलें कि इस हमले में 14 की मौत हुई है। और चलिए, लगातार हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी जुड़े हुए। तेजेंद्र जी, देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर के जो नतीजे और रिजल्ट हैं वो सामने आने लगे हैं। आतंकी मोहम्मद इकबाल मारा गया और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो सोढ़ी जी आ रही है कि आतंकी अजहर मसूद के घर के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं। बात की तो पुष्टि हो गई है। ये जो स्टेटमेंट मौलाना मसूद अजहर की तरफ से आई है वो बिल्कुल साफ दर्शाती है कि भारत का जो टारगेट था वो सिविलियन पॉपुलेशन नहीं थी, वो उन लोगों पे टारगेट था जो आतंकवाद को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और खुद आतंकवादी हैं। अभी मसूद अजहर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये दिखा रही है कि उसके घर के 14 लोग जो हैं वो इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। आप देख लीजिए, मौलाना मसूद अजहर वही इंसान है जिसने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसने पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ उसको अंजाम दिया, और कई ऐसे आतंकी हमले हैं जो जम्मू कश्मीर में और देश के अलग अलग इलाकों में जो हुए हैं, उनके पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसका जो सरगना था, मौलाना मसूद अजहर है। और आज जब भारत ने ये फाइनली डिसाइड किया कि आज हमें उन्हें घर में घुस के मारना है, इन आतंकवादियों को, इनको ये सबक सिखाना है कि जैसे आप भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं तो भारत आपके घर में घुस के आपको मार सकता है। देखिए, मौलाना मसूद अजहर की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि मुझे बहुत दुख है, मैं भी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा जाता। तो ये साफ उनकी बौखलाहट दर्शा रही है। और ये उन लोगों का मानना कि उनके 14 लोग जो हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, उसकी बहन और उसके जो बहनोई है वो इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं, तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि भारत का जो टारगेट था वो टारगेट आतंकी कैंप थे, आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे। और भारत ने उस बात को बिल्कुल क्लियर किया। आपने देखा जब आज भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात को जाहिर किया कि हमारे जो टारगेट थे, ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री थी, ना तो पाकिस्तानी सिविलियन थे, लेकिन वो आतंकी कैंप थे जहां से आतंकवाद को ट्रेन किया जाता है, जहां से आतंकवाद को भेजा जाता है। मौलाना मसूद अजहर, अगर आपको याद होगा, कांधार हाईजैकिंग जब हुई थी उसके एवज में उसे छोड़ा गया था, और उसके बाद जैसे ही वो पाकिस्तान गया उसने वहां पर जैश-ए मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन जो है वो बनाया। और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर को, क्योंकि खुलेआम पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का सपोर्ट था, उसकी कई रैलीज हुई पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जहां से उसने भारत को ललकारा और ये कहा कि वो भारत पे जो सो कॉल्ड जिहाद है वो करेगा। उसके बाद हमने देखा कि मौलाना मसूद अजहर के जो आतंकवादी थे उन्होंने कई आतंकी हमले भारत में अंजाम दिए, जिसमें 26/11 का मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 120 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए थे। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी, जिनमें एक आतंकवादी अजमल कसाब जो है उसे जीवित पकड़ लिया गया था, और जिसने इस बात का उसने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान में उसको ट्रेनिंग दी गई थी, पाकिस्तान में कैसे उसको जिहाद के नाम पे भारत भेजा गया था जहां पर उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसके बाद हमने देखा कि भारत के पार्लियामेंट पे जो आतंकी हमला होता है, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले होते हैं, और पूरा साफ दर्शाता है कि जैश-ए मोहम्मद फिर फिदाइन आतंकवादियों को ट्रेन करता है और उनसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराता है। जो आतंकी हमला पहलगाम में होता है जहां पर 26 बेगुनाह टूरिस्ट को चुन चुन के मारा जाता है, मजहब के नाम पे उनका रिलीजन चेक किया जाता है और उस बेसिस पे उनको आतंकवादी पॉइंट ब्लैंक से गोली मार के मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत जो है वो इस बात का बदला लेगा। और प्रधानमंत्री की जो उसके बाद बिहार से जो प्रधानमंत्री का पहला स्टेटमेंट सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो भी आतंकवादियों की थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो किया गया।
रात को जब भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि टारगेट जो है वो आतंकी कैंप है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, लॉन्च पैड है, आतंकियों के वो शिविर हैं जहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से उन्हें लॉन्च करके भारत में भेजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन देखिए कि पाकिस्तान तो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आप इस घर के मंजर देखिए, बेगुनाह लोग जो हैं, जो कश्मीरी हैं, कैसे उन्हें टारगेट किया जाता है, कैसे उन्हें पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाया जाता है। जो पाकिस्तान हमेशा से ये राग अलापता है कि वो कश्मीरियों का शुभ चिंतक है। यहां पर इस फैमिली के 5 लोग सो रहे थे जब पाकिस्तान ने लगातार एक के बाद एक 2 मोटार शेल इस घर पे दागे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा, इस मेरे हाथ में ये मोटार शेल का एक स्प्लिंटर है। आप देख सकते हैं कि ये वो स्प्लिंटर होते हैं जो इंसान की जान ले लेते हैं, ये वो स्प्लिंटर हैं जो इंसान को जख्मी कर देते हैं। और इस सारी जो तबाही का जो इस तबाही के पीछे है वो पाकिस्तान है। मैंने यहां पर कई लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि अब भारत को ये चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इस तरह की जो कायराना हरकतें पाकिस्तान करता है, आतंकवाद को वहां से भेजता है, उसे एक ही बार अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखा दिया जाए कि आने वाली कई पुश्तें जो हैं वो याद रखें। लोग हालांकि कैमरे पे नहीं बोल रहे, मेरी जब उनकी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि अब भारत को रुकना नहीं चाहिए। हालांकि भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता, इसीलिए सिर्फ टेरर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं या टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको टारगेट किया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई कि अगर पाकिस्तान अब कोई ऐसी जाहिराना हरकत करता है, भारत पूरी तरह से तैयार है कि उस पाकिस्तान को पूरी तरह से जो उसकी हरकत होगी उसकी पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाए। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये तो दरअसल एक वानगी है जो भारत ने दी है और भारत का जो टारगेट था पहले से एक तरह से तय था। आतंकी जो ठिकाने हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान और POJK में जो ये ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया और सिर्फ उन्हीं टारगेट को निशाना बनाया गया जहां पर ये आतंकी थे। लेकिन इसकी अगर दूसरी आप तस्वीर देखिए कि भारत अब एक बदला हुआ भारत है, ये पहले जैसा भारत नहीं है। अब फौरन कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन यहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप देखिए कि भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ही उसने जवाब नहीं दिया या आतंकवाद को जवाब नहीं दिया है। पड़ोस में बैठा हुआ जो चाइना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग है जिस तरह से पाकिस्तान ने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। देखिए हुरेरा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की कैपेबिलिटीज दिखाता है और ये पूरे विश्व को ये दिखा रहा है कि भारत अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे वहां उन जगहों को टारगेट कर सकता है। और आप देख लीजिए जिस तरह से इन टारगेट्स को चुना गया है, आप वो देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए कि ये टारगेट जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ऐसे टारगेट हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ दूरी पे हैं, 6, 7, 8 किलोमीटर, और कुछ ऐसे टारगेट हैं जो पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि भारत चाहे वो पाकिस्तान में कहीं पर भी जब चाहे जैसे चाहे वो अटैक कर सकता है। और आप देख लीजिए जिस तरह से एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को यह लगा कि सब कुछ भारत में नॉर्मल चल रहा है, सारे इवेंट जो सरकारी इवेंट थे वो नॉर्मली हो रहे थे, पूरा भारत, पूरी दुनिया ये देख रही थी कि आज भारत जो है मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है कि जंग की सिचुएशन में, और पाकिस्तान जो है वो भी यही सोच रहा था कि भारत जो है मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे हवा बना के रखा था कि पाकिस्तानी लोगों को यह कहा जा रहा था कि आप चैन से सोइए, पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो बिल्कुल निगरान है, वो जाग रही है, वो चौकस है। उनको ये जवाब दे दिया भारत ने कि भाई आप चौकस बेशक रहो, लेकिन हम आपके घर में घुस के जहां चाहें जब चाहें वहां पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। बाकी रही बात, देखिए ये जैसे आपने बिल्कुल कहा, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है और ये बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर सामने नजर आ रही है, क्योंकि भारत सिर्फ आतंकवादी शिविरों पे अटैक नहीं कर रहा, भारत उसे ओन भी कर रहा है। अटैक करने के 6 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर आप देख लीजिए कि सिंबॉलिक, ये देख लीजिए कि 2 ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के और दोनों फीमेल ऑफिसर जो हैं वो पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं। तो ये एक ना सिर्फ एक
सिंबॉलिक जेस्चर है, लेकिन यह दर्शाता है कि भारत में नारी शक्ति। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया था? कई लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों था? क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 औरतों के माथे का सिंदूर मिटाया था और उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और नारी शक्ति की पावर पाकिस्तान को दिखाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दो नारी जो फीमेल ऑफिसर हैं भारतीय वायुसेना की और भारतीय आर्मी की, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हैं। तो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत में नारी शक्ति जो है वो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का वो प्रतीक है और वो जो है वो फोर फ्रंट पे रह के इन आतंकवादियों को जवाब दे सकती है। बाकी रही, देखिए, ये मैसेजिंग सिर्फ चाइना या आप पाकिस्तान की बात करें उनके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेजिंग है कि आप हमारा साथ दें ना दें। कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने गोलमोल स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कईयों ने यह कहा कि आप डी एस्केलेट करें। भारत को कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ज्ञान दे रही थी कि आप डी एस्केलेट करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। जब भारत के पास पूरे सबूत हैं कि किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा, तो हर बार भारत से ही सबूत क्यों मांगे जाते हैं? हाँ। आप देख लीजिए, 26/11 हुआ, अजमल कसाब भारत ने दुनिया के सामने खड़ा करके रख दिया कि ये रहा सबूत, जो ये वो आतंकवादी है जिसने आतंकी हमले को अंजाम दिया, पाकिस्तान का रहने वाला है, वहां से ट्रेनिंग हुई। और देखिए, पहले तो पाकिस्तान ने अजमल कसाब के होने से डिनाई कर दिया था कि हमारा नागरिक ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान मीडिया जब उसके घर पहुंची, उसके मां बाप से बात की, उसके रिश्तेदारों से बात की, तब पाकिस्तान ने माना हाँ जी ये अजमल कसाब जो है पाकिस्तानी है। तो हर बार एक विक्टिम को ही क्यों कहा जाता है कि आप सबूत दीजिए? भारत आतंकवाद का विक्टिम है और भारत पूरी तरह से सक्षम है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुस के उसे जवाब दिया जाए। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं उड़ी हमले के बाद, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं आर्मी के कैंप में घुस जाते हैं और हमारे सैनिकों को शहीद कर देते हैं। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है और तब एक बात पूरी दुनिया ने देखी कि भारत ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत रखता है बल्कि उसे ओन भी करने की हिम्मत रखता है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स होती हैं जहां पर हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान का सीना चीरते हुए पाकिस्तान में घुस के वहां पर आतंकी टेरर ट्रेनिंग कैंप पे हमला करते हैं और उसका सबूत पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि हमने वो हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान का फील्ड ऑपरेशन स्विफ्ट, लेकिन शायद इसे ही कहते हैं हम कह के मारेंगे, जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, बदला हमारा होगा। आप वुमेन महिला शक्ति की बात कर रहे थे, इसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर में आई है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि शाहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके बेहद करीबी सीनियर पत्रकार हैं नजम सेठ, उनकी ओर से एक बयान यह दिया गया था कि महिलाओं को भारतीय थिंक टैंक में, डिप्लोमेटिक टैंक में शामिल होना चाहिए, उनके साथ शराबें पीनी चाहिए, उनके साथ पार्टी करनी चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, पब जाना चाहिए, जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पैठ बना सके और चीजों को अपने फेवर में कर सके। यहां भारत महिला सशक्तिकरण की मिसाल एक अलग तरीके से पेश कर रहा है और वहां पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ने का यह शर्मनाक तरीका अपनाया जा रहा था, वो भी लाइव टीवी डिबेट पे। देखिए, जब नजम सेठी ने ये जो बहुत ही बद्धा बयान दिया था, उसने ये कहा था कि जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं उनमें घुस के शराब पीने के लिए, ताकि वो वहां पर पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर पाएं। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की मानसिकता देख लीजिए।